जय मसीह। प्रिय परिवार, यीशु प्रेम करते हैं प्रार्थना भवन में आप सब का स्वागत है। आज हम नीति वचन 10 अध्याय पर मनन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें 3 बार आमीन, हालेलुया, जय मसीह। और आपको नीति वचन 10 अध्याय में प्रभु किस वचन से बात करेगा, आप उस वचन को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरी प्रार्थना को, वचन को ध्यान से सुनिए। प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे। सेनाओं का यहोवा आपसे बात करेगा। जीवित परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप ऑफिस में हैं, अपनी दुकान पर है, अपने घर में हैं, या हॉस्पिटल में हैं, या ट्रैफिक में हैं, आप जहाँ भी हैं वचन को सुनिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। सो मच इंटरेस्टिंग है ना, बहुत एक्साइटेड वचन है। स्वर्गीय परमेश्वर का वचन है, जीवित प्रभु का वचन है। आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, जीवित प्रभु वापस आ रहे हैं बादलों पर। यीशु मसीह अगेन आ रहे, वापस आ रहे हैं अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखे मैं चुना हुआ हूं। अरे मैं जीवित प्रभु का चुना हुआ हूं। आप चुने हुए हैं, आप जीवित परमेश्वर के चुने हुए हैं। हो सकता है आप अपने पूरे गांव में एक परिवार हो सकता है बहुत बड़े परिवार में एक अकेला व्यक्ति हो, या हो सकता है पूरे देश में अकेले एक चुने हुए हों। मैं तो आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबको चुन ले। और आप भी आज कहें, हे प्रभु यीशु हमें चुन लो, हमें सिलेक्ट कर लो। हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमसे जो गलतियां हो गई जाने अनजाने में, उन्हें माफ़ कर दीजिए। हे प्रभु यीशु हमें अपने लहू से धोकर पवित्र और शुद्ध कीजिए। आमीन। तो आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 10 अध्याय। सुलेमोन के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। जितने बच्चे विद्यार्थी हैं कक्षा 5 में, कक्षा 8 में, 9 में, 12वीं में, प्यारे बच्चों आपको बहुत प्रार्थना करनी है 3 बातों के लिए। नंबर 1, प्रभु मेरा चरित्र शुद्ध रख। प्रभु मेरा बहुत अच्छा भविष्य रख। प्रभु मुझे आज्ञाकारी बना। और फिर आप इन तीनों बातों को फॉलो भी करें। अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से बातचीत करें। जो भी काम आपको मिला उसे खूब मेहनत और ईमानदारी से करें। और बहुत है ना, संयमता से जीवन जिए। आपके हाथ में ये सब करना, आप कर सकते हैं। दुष्ट के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। 3 वचन। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। 2 बातें। नंबर 1, दुष्ट व्यक्ति, उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। और नंबर 2, जो धार्मिकता के काम कर रहा है, प्रभु उसको भूखे नहीं मरने देगा। प्रभु आपको कभी भूखे नहीं मरने देगा। सर्वशक्तिमान आपको कभी भूखा प्यासा नहीं मरने देगा। यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय बताता है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय बताता है, यूहन्ना 6 अध्याय बताता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं स्वयं जीवन का जल हूँ, मैं स्वयं जीवन की रोटी हूँ, है ना। मेरे तंबू में जो रहेगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। 4 वचन। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा
धनी होते हैं। प्रियो, जो जवान बच्चे हैं, है ना, ये मतलब सबके लिए है। आज बहुत लोगों के पास काम नहीं है और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना। लेकिन प्रियो, अगर बड़ा नहीं कर पा रहे तो छोटा ही कर लो, ईमानदारी से करो, फ्री मत रहो। वचन भी आज हमें यही शिक्षा देता है, कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, है ना। कामकाज करना, बहुत सारे काम हैं। आप चारों तरफ देखो, कपड़े बेचने का काम, खाना बेचना बनाना, है ना, सब्जियां बेचना, बहुत सारे काम हैं, है ना। जूस बेचना, फल बेचना, बहुत सारे काम हैं, अलग अलग किस्म के काम हैं। पिछले दिनों एक भाई ने प्रार्थना कराई थी, सर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना किया। उसके पास जो पैसे थे, हमने उससे कहा भाई ब्याज पर पैसे मत लेना, अपने थोड़े से शुरू करना। तो उसने थोड़े से पैसों से एक दो रजाई का, गद्दे का काम शुरू करा और फिर उसको बढ़ाकर उसमें पल ऐड कर दिए, फिर उसमें कुर्सियाँ भी ऐड कर दी और भी कई चीज़ें उसने ऐड करके अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया। और मीटिंग में आया था, गवाही दे रहा था कि सर जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, अब मेरा बीड़ी सिगरेट ये सब जीवन से चला गया और मैं बाट जो रहा हूँ प्रभु यीशु के बादलों पर आने की। और प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा काम दे दिया। मैंने आपके कहने से कोई कर्जा नहीं लिया, वरना मैं चाह रहा था कि मैं एक बड़ा लोन लेकर शुरू करूं, लेकिन आपने जैसे कहा कर्जा मत ले, तो मैंने कर्जा नहीं लिया। मुझे कई लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा जब परमेश्वर के दास ने मेरे लिए बोला है मैं इसको मानूंगा। और धीरे धीरे आज बहुत अच्छी रोज़ की जन्मदिन पार्टियां, शादी की पार्टियां, इंगेजमेंट की पार्टियां, ऑफिस की ओपनिंग, घर की ओपनिंग, कहीं ना कहीं मेरा सामान जाता है। एक बहन और गवाही दे रही थी, मैंने उसको भी कहा बहन कर्जा मत लेना, कोई ना कोई काम अपना शुरू करना जो तुझे आता है। तो बता रही थी कि मैंने सिलाई का सोचा, पार्लर का सोचा और कई सारे काम सोचे। फिर मैंने फाइनली मॉर्निंग में पराठे और आलू की सब्जी बेचना शुरू कर दिया। और अब मैं सुबह को लेकर जाती हूँ 300 पराठे, फिर शाम को लेकर जाती हूँ चावल और कढ़ी और छोले की सब्जी और अचार। और प्रभु की दया से पूरा दिन मेरा बिजी रहता है प्रार्थना में और काम में। और मैंने 3 बहनों को और काम पर रख दिया। तो आपको प्रभु ब्लेस करेगा। प्रियो प्यारे बच्चों जो पढ़ रहे हैं, आप पुलिस का, रेलवे का, बहुत सारी नौकरियां हैं। अगर आपका ध्यान है तो पूरा मेहनत लगा दीजिए। अगर आपका ध्यान नहीं है तो कोई अच्छा बिजनेस चुनो, पर करो। प्रभु चाहता है आप करें, है ना। आप दरिदर ना रहें, है ना। अब जब आप जवान हैं आप आलसी ना रहें, है ना। कुछ ना कुछ चुनो और करो और करते जाओ, करते जाओ, है ना। एक ही काम को 100 बार कर दो, देखना फिर कैसे महारत होगा। 5 वचन में लिखा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है ना। देखो प्रभु नीति वचन 10 अध्याय के 5 वचन में बात कर रहा है हम सबसे। इफ़ यू आर इन हियरिंग में, साउथ अफ्रीका, दुबई, है ना, एशिया माइनर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन इंडिया, एनी स्टेट, कहीं भी आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है ना। 6 वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आप 7 बार कहें, मेरे ऊपर बहुत से आशीर्वाद हैं। फिर बोले, मेरे ऊपर बहुत से आशीर्वाद हैं। फिर बोले, मेरे ऊपर बहुत से आशीर्वाद हैं। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं और परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 7 में लिखा है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है ना। 8 वचन में लिखा है, जो
बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ा जाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रवी दुष्टों का मुंह छा लेता है ना। नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन ध्यान से सुने। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अगली प्रार्थना में हम इसी वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे, बाइबल में देखेंगे धर्मी के मुंह से क्या क्या निकलता है। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप हमेशा अपने मुंह की चौकसी करें, है ना। ऐसा नहीं होगा कुछ ऊट पटांग नहीं निकलेगा, मुंह से निकल जाएगा, लेकिन आप फिर माफ़ी मांग ले अगर गलती हो जाए। पर हमेशा कम बोले और बहुत लिमिट में रहें, है ना। गलतियाँ होती रहती है, पर छोटा बनकर माफ़ी मांग ले। नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन कहता है, आपके मुंह में आशीर्वाद है, जीवन का सोता है ना। प्रभु ने क्या कहा उत्पत्ति 12 अध्याय में, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, और जो तुझे श्राप देगा वो स्वयं श्रापित होगा। तो आप लोगों को आशीर्वाद दे, जंपिंग बॉल कम बैक, जंपिंग बॉल कम बैक। आपको जो भी वापस आएगा वो डबल हो जाएगा। आमीन। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धियों की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटक जाता है। जो बैर का पीछा कर रखता है वह झूठ बोलता है, जो झूठी निंदा फैलाता मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ता है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। आमीन। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया। भवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद है। जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे ही आलसी उनको लगता है जो उसको वही भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। सब कहें आमीन। ये हमने नीति वचन 10 अध्याय पढ़ा है, और इसमें 32 वचन हैं, और पवित्र प्रभु एक एक वचन के द्वारा बात करता है। अगर आपका फेथ प्रभु में है, वचन को आप ग्रहण करते हैं,
तो जो प्रभु ने आपसे बोला है वो आपके लिए होगा। आप बस धन्यवाद में लगे रहें, अपने मुंह को रोकें। वचन कहता है धर्मियों की लालसा पूरी होती है। आप कहें मैं यीशु के लहू में धर्मी हूँ, आपकी लालसा अच्छी पूरी होगी। फिर लिखा है धर्मी सदा लो स्थिर रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। फिर वचन कहता है धर्मी सदा अटल रहेगा, है ना। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। आपके भी लिए प्रभु की योजना है, आपके मुंह से भी आशीष और अच्छी बातें खुलनी चाहिए, है ना। आपके मुंह से भी दूसरों के लिए प्रेम और पवित्रता टपकनी चाहिए। बाइबल कहती है नीति वचन 10 अध्याय, जब हम इसको 1 से लेकर 32 वचन तक पढ़ते हैं कि धर्मी के लिए प्रभु ने क्या क्या किया है, और दूसरा अधर्मी है, आलसी है ना। 28 वचन कहता है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है ना। दुष्टों की आशा, जो भी दुष्ट लोग हैं उनकी आशा टूट जाएगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, आमीन। महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम ये समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो परिवार मुझे हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, या किसी दुख में हैं, या कोई जेल में है, या किसी को पथरी रसोली है, या किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सब प्रभु यीशु के नाम से आज पवित्र आत्मा आप हटाइए। पवित्र आत्मा से आप मंडराइए, पवित्र आत्मा से आप मंडराइए। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है कि एक व्यक्ति है जिसकी दुकान ऐसे है जैसे सूरज जिस साइड निकलता है उस साइड उसकी दुकान का मुंह आता है। और प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु कहता है तेरी दुकान, तू बहुत काम करता है, लेकिन पैसा रुपया सब भाग रहा है। कौन भाग रहा है लेकर के, आप भी नहीं समझ पा रहे। कैसे जा रहा है आपके गले से, आप बहुत ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिल रहा है। पवित्र प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आमीन। बोलो प्रभु मेरी सहायता करेगा, आमीन। आज से प्रभु आपकी मनी ब्लेसिंग बढ़ा रहा है, आमीन। आप 7 बार बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। प्रभु ऐसे एक सिस्टर को दिखाता है जिसके पूरा दांत सिस्टम दर्द से भरा हुआ है, मुआद से भरा हुआ है। बहुत पीड़ा है आपका, आप समझ नहीं पा रहे कहाँ इसमें पेन है, कौन सी दांत जाड़ खराब है। आप इस पर दुआ किया, तेल अगले 7 दिन लगाएं। देखना प्रभु का जब आप धन्यवाद दोगे, जो दवाई आप खा रहे हैं वही काम कर जाएगी, प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रभु आपके दांतों को टच करके हील कर देगा। पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है एक सिस्टर को, आप पिछले साल भी एडमिशन के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं की तो नहीं हुआ, और अब की बार भी आप चाह रहे हैं कहीं जगह एडमिशन हो जाए, पर आप घर छोड़कर बाहर नहीं निकल रहे। आप ट्राई करने जाएं, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, प्रभु आपका एडमिशन कराएगा, हालेलुया। आपके मेरा प्रभु मेरा एडमिशन कराएगा, हालेलुया। प्रभु आप सेनाओं का यहोवा आपका एडमिशन एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में कराएगा। अरे आपका बहुत अच्छा भविष्य होगा। आपके फीस के लिए प्रभु दरवाज़ा खोल रहा है। खूब धन्यवाद दो। आप सारा दिन ऐसे बेकार ही पड़े से रहते हैं, आपको प्रभु खड़ा कर रहा, ऊंचे पदों पर ले जाएगा। एक भाई को पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, आप पहले कुछ और काम करते थे, अब कुछ और करना शुरू किया, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा उसमें, और आप बहुत बोर रहते हैं, और आप बंद करना चाहते हैं अपने काम को। आप किसी पवित्र आत्मा मंडरा रहा है ऐसे दिखाता, आप रोड पर खड़े होते हैं और कुछ वहाँ बेचते हैं, आपके ग्राहक कम आ रहे हैं। आप धन्यवाद देना शुरू करो।
आप अगले 10 दिन में परिवर्तन देखोगे। आप धन्यवाद दो, अपने काम को प्रभु के हाथ में सौंपो। कहो प्रभु मैं आपको भेंट भेजा करूँगा, मैं आपको दसवांश और दान भेजा करूँगा। आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह आ रहा है, आपके काम पर प्रभु का अनुग्रह आ रहा है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। एक सिस्टर को पवित्र आत्मा से दिखाता है, आपके बाथरूम में, पूरी बॉडी में बहुत एलर्जी, जड़ाहट, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। एक तो आप बहुत चटपटा भोजन मत खाएं, दूसरा आप किसी एक बहुत बड़े नाले को जंप करके जाते हैं जिसके अंदर अक्सर बहुत सारी गंदगी और कुछ कुछ बहता रहता है। आपको उस जगह से पता नहीं जैसे दुष्ट आत्मा ने अटैक किया है और आपको पूरी रात बेचैनी रहने लगी है। आप मोबाइल देख देख कर अपनी रातें काट रहे हैं। अपने ऊपर दुआ किया तेल लगाएं और वचन पढ़ने का समय अपनी लाइफ में जोड़ दें। प्रभु को सच में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके आगे बढ़ें। आप ब्लेस होंगे, आपकी नौकरी ब्लेस होगी, आपका फ्यूचर ब्लेस होगा। यीशु का हाथ आपको छू रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सब कहे आमेन, सब कहे हालेलुया। बोलो आमीन। आज के दिन प्रभु हर एक सुनने वाले पर बहुत बड़ी आशीष भेज रहा है। महान परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, आँखों की तकलीफ़, पेट की तकलीफ़ या फिर खून की प्रॉब्लम, बीपी शुगर की प्रॉब्लम या फिर अंदरूनी प्रभु कोई और समस्या है, हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु स्वर्गदूत भेज दें। उत्तर भारत में प्रभु जी, भारत के सारे हिस्सों में प्रभु आप स्वर्गदूत भेज दें। जो जहाँ परेशान है वो वहाँ बचाया जाए, वो छुड़ाया जाए। यीशु के दूत उतर आए, यीशु के दूत उतर आए, यीशु के दूत उतर आए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत भेज दो। हे पिता, जिन घरों में पानी की सुविधा नहीं वहाँ पानी की ब्लेसिंग दो, जहाँ खाने की सुविधा नहीं खाने की ब्लेसिंग दो। जो बच्चे अपने परिवार से दूर रहते उनके लिए सहायक भेजो। जो बुजुर्ग परिवार है उनकी सहायता भेजो, उनके पास कोई ना कोई रह सके, उनकी इनकम का अच्छा प्रबंध हो सके, उनके खाने का अच्छा प्रबंध हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जिनके डिवोर्स है। प्रभु उन्हें अपनी स्पिरिट से भर दो, डिवोर्स कैंसल कर दो। जिनके डिवोर्स हो गए उनके फिर से विवाह कराओ। जो भी तकलीफ में है, दुख में है, होली स्पिरिट उन्हें छुड़ाए। मुझे पवित्र आत्मा एक बहुत ऊंचे पद की सिस्टर को दिखाता है और आप गुस्से में कई अलग फैसले कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जिसके कारण आप कुछ बातों से शर्मिंदा हो रहे हैं और आप बहुत हायर हैं। आपका पति आपको छोड़कर चला गया, आपका डिवोर्स हो गया। अब आप चाहते हैं उसी इंसान से आपका फिर से मिलन हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किलों में हैं आप, बहुत मुश्किलों में। आप कुछ दिन प्रार्थना करें, भोर में उठकर धन्यवाद दें और प्रभु से आप अपने लिए कुछ अच्छा मांगे। देखना प्रभु सारे बर्डन को हटाकर आपके लिए बेहतरीन ला रहा है। अगले 40 दिनों में आपकी गवाही बढ़ने वाली है। अगले 40 दिनों में आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम से फूल खिलने वाले हैं। सब अपने हाथ उठाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, तू अनुग्रह दे, तू आशीष दे, हर एक को शांति दे। प्रभु हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आपका हाथ बहुत बड़ा है, आपके हाथ में हम सब की फ़ोटो है। तू देख प्रभु कितने बेटे बेटियां प्रभु परेशान हैं। हर एक बेटे बेटी की परेशानी दूर कर दे। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन आमीन आमीन। कमेंट बॉक्स में 5 बार लिखे आमीन 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 आमीन। आज के दिन आप सेवा में विशेष साझेदारी करें। अपना दान, अपना दसवांश अपने मन की इच्छा से, अपनी मर्जी से आप ज़रूर भेजिए। जब आप दान भेजते हैं प्रभु उसका रिटर्न 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना भेजता है। और मैं दुआ कर रहा हूँ आप 100 गुना के हकदार होंगे। आमीन।
जो लोग अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप गवाही भेज सकते हैं। 24 आवर आप अपना प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। हॉस्पिटल से, अपने घर से, कहीं से भी आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। मरीज की फ़ोटो भेज सकते हैं। जब आप अपने प्रार्थना निवेदन यहाँ भेजते हैं तो हम लोग तुरंत प्रार्थना में लग जाते हैं और प्रभु स्वर्ग से तुरंत सहायता भेजने लगता है। आप कितनी दूर हैं ये कोई मायने नहीं रखता, एकदम प्रभु के दूत उतर आते हैं। हमारा नंबर है 7078516623। कुछ लोगों ने अपनी गवाही भेजी है। एक बहन ने अपनी गवाही भेजी है कि मेरे पेट में बहुत मोटी रसौली थी और दिन रात में बहुत पीड़ा में थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कोई सहायक भी नहीं था और मैं आपकी मॉर्निंग प्रेयर सुन रही थी और प्रार्थना सुन रही थी। फिर मैं धन्यवाद देने लगी प्रभु यीशु का और प्रभु यीशु ने मुझे पता नहीं कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया और बहुत थोड़े में पर्ची कटी और मेरा ऑपरेशन होकर वो पथरी, वो रसौली, जो भी कचरा तो बाहर निकल गई। अब मैं पूर्ण रीति से स्वस्थ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। मैं फिर कहता हूँ प्रियो, प्रभु बड़े बड़े प्रबंध करेगा आपके लिए। आमीन। आपके घराने के लिए सर्वशक्तिमान बड़े बड़े प्रबंध कर रहा है। ये भविष्यवाणी है। जीवित प्रभु आपके लिए, आपके वंश के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए बड़े बड़े प्रबंध कर रहा है। अगर प्रभु के आने में देरी है तो आप देखना प्रभु आपको कैसे और 100 गुना बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, सब कहें आमीन। एक भाई ने अपनी गवाही भेजी है और उसने कहा कि मेरी गर्दन में दिन रात दर्द रहता था और मैं अगर पीछे भी घूमता तो पूरा शरीर घुमाना पड़ता और अगर नीचे में देखता तो मुझे अपनी कमर झुकानी पड़ती और जब मैं खाना खाता तो मैं पानी की बूंद भी अंदर नहीं ले सकता, इतना पेन। मुझे रोटियां बचूरनी पड़ती, चावल को पीसना पड़ता, फिर पानी में डालकर उसे लिक्विड बनाकर आधी आधी चम्मच के घूंट बना कर लेता। कई सारे डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर समझ नहीं पाए तो फाइनली मुझे एम्स के लिए रेफ़र किया गया और मैं बड़ा दुखी था। लेकिन जब से मैंने प्रार्थना शुरू किया सुनना, मैं प्रार्थना सुनता रहा और जैसे आपने कहा अपने सर पर दुआ किया, तेल डालो, तेल ले लो, तेल पर 7 बार बोलो यीशु के लहू की जय। मैं ये सब एक्टिविटी करता रहा और जब मैं एम्स में गया तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ देखा और फिर 1-2 एक्सरे हुए और फिर एक डॉक्टर ने हल्का सा ऑयल लिया और गर्दन को ऐसे टक टक करके घुमा दिया और कहा आपकी गर्दन ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और मैं एकदम आज़ाद हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। और भाई कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गर्दन प्रभु यीशु ने ठीक कर दी। सब हाथ उठा कर कहे प्रभु यीशु का धन्यवाद, अपने होठों से बोल कर कहे प्रभु यीशु का धन्यवाद। सब कमेंट बॉक्स में लिखे प्रभु यीशु का धन्यवाद, सब कहें प्रभु यीशु का धन्यवाद। एक बच्चे की गवाही है। एक बहन ने बताया है कि मेरे जब बेबी पेट में था तो डॉक्टरों ने कहा था कि आपका बेबी शायद माइंड नहीं है, उसमें वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जल्दी से ऑपरेशन करो। और मैं बहुत टेंशन में थी, परिवार भी टेंशन में था, ऐसे कैसे हो सकता है बेबी अंदर, और अल्ट्रासाउंड होते रहे। लेकिन मेरे हाथ एक दिन आपका चैनल लग गया, मैं तब से सारी प्रार्थना सुन रही हूँ। और आप कितनी बार बेबी के लिए, बच्चे के लिए, गर्भवती बहनों के लिए सर प्रार्थना करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं ऑयल लेकर उसे पेट पर लगाती रही, अपने सर पर लगाती रही, धन्यवाद देती रही यीशु का। और फिर हम फाइनली डॉक्टर के पास गए, हम सब के हाथ कांप रहे थे। और फिर डॉक्टर ने देखा और कहा कि फाइनली एक और अल्ट्रासाउंड करेंगे। मैंने फिर से ऑयल लिया, यीशु के लहू की जय बोली। तो डॉक्टर ने कहा बेबी तो सारे मूवमेंट कर रहा है।
और फिर मैं ऑपरेशन पर गई, डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत की और नॉर्मल बेबी हो गया। और आज बेबी को लगभग 30 दिन हो गए हैं। बहुत अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद, बहुत आनंदित है। आमेन आमेन आमेन। वो सारी बहनें जो गर्भवती है जहाँ भी हैं, मैं फिर कहता हूँ एक ऑयल ले और उस पर आज बोले यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। और दिन में 3 बार 5 बार 7 बार धन्यवाद देकर लगाएं। प्रभु के साथ आप जुड़ चुके हैं। आमीन। आपकी बहुत बड़ी गवाही होगी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। अपनी गवाही जरूर भेजें 7078516623 पर। गॉड ब्लेस यू।